जैसे ही लगा लो। और अब टाइम क्या हो रहा है? 6:30। ये तो मैंने अभी शुरू करा है 4 बजे। 4 बजे? अच्छा, 4 बजे शुरू करा मम्मी ने हलवा बनाना। हाँ, अभी तो इसके अंदर टाइम है, 1 बन रहा ही है। बस जल्दी से फटाफट से धो लेती हूँ बर्तन और उसके बाद बनाऊंगी मैं थोड़ी सी पुलाव और थोड़ी सी चिकन की सब्जी। पहले चिकन को मैरिनेट करके रख दूंगी, उसके बाद फिर मैं चिकन की पुलाव बनाऊंगी। थोड़ा सा ट्रेन के लिए रायता, मम्मी के लिए। आज दोनों सास बहू चलिए अपने मायके। दोनों सास बहू अपने मायके में जा रही है रुकने के लिए। 15-20 दिन बाद मेरा नंबर है, तो मैंने पहले इनको भेज दिया। मैंने हेलो गाइस, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आपकी अपनी माही दुर्गज। काफ़ी दिनों में मैं ब्लॉग बना रही हूँ और आज है 29 जनवरी। सो मम्मी और जो दादी माँ है वो लोग जा रहे हैं दिल्ली घूमने के लिए अपने अपने पीहर में। उनके दोनों के पीहर में शादी है, तो वो लोग जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। तो मैं और अभी घर पे ही है और हम लोग जाएंगे 20 दिन बाद। और यहाँ पे मैंने उनके लिए बना दिया है चिकन। ये मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दिया था। तो चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दिया था और ये हो रहा है लॉलीपॉप यहाँ पे फ्राई। मैं इसको सिम में अच्छे से पका दूँ लॉलीपॉप को। उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ सब्जी ट्रेन के लिए पैक करने के लिए। थोड़ी सी बनाऊंगी पुलाव, रायता, अचार, कांधा हम लोग और गाजर का हलवा। तो जल्दी जल्दी कोशिश कर रही करने की, क्योंकि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। सांस के जाने से मेरी तबीयत खराब हो गई, बुखार सा आ गया मेरे को। तो यहाँ पे मैं कभी फ्राई और मिलती हूँ थोड़ी देर में, पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी। सो बाय बाय। मैंने तो ले ली फ्लैट सॉन्ट और ये मेरे सुख का साथी जो मेरे साथ चिकन फ्राई भी कर दिया, कांदे भी सारे काट दिए। और क्या करा तुमने? आलू भी काट दिए। बस अभी जल्दी से खाना बन जाएगा, खाना रेडी कर दूंगी। इनकी ट्रेन है, इनको जाना है। बाय बेटा। दादी माँ को बाय कर दे। मम्मा बाय। दादी माँ बोलते दादी माँ बाय। ओह ये बोल रहे अच्छा। मैंने कभी इसको हिंदी में बोलते हुए देखा, बच्चा चश्मा बोलता है। आ रही हो? चलो बाय। ठीक है अम्मी, ध्यान से चलो। मम्मा तो ये रही। बाय गुरशीन, आप जा रहे हो? अच्छा जी, बोले भाई जा रहे हैं हम लोग, घूमी घूमी करने जा रहे हैं। अच्छा मैं हाय गाइस, अभी शाम के हो रहे हैं 5:30 और मैंने आप लोगों को बहुत दिन से बताया था कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। सो वो आज आप लोगों को पता चल जाएगा। सो मेरे मुंह पे मत जाना अभी, क्योंकि मुझे मेकअप करना वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी मैं पार्टी में जाऊंगी तभी मैं मेकअप करूंगी। और अभी बनाने गए हैं चाय। सो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है और हमेशा सबको ऐसे ही होना चाहिए। कुछ काम करने से कोई गुलाम नहीं हो जाता। कि मैंने ऐसे बहुत घरों में सुना है कि बीवी का काम करने से गुलाम बोल देते हैं कि ये तो उसका गुलाम है, ये है। ऐसा कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए वो लोग वो चाय बनाने के लिए गए हैं। मेरे साथ काम में भी हर चीज़ में मेरी हेल्प करते हैं वो, और बहुत अच्छे भी हैं। मैं जितनी तारीफ़ करूँ अपने पति की उतनी कम है। और गाइस पूरा घर खाली है, आप देख सकते हो, ये देखो। सो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये है दादी माँ का रूम। सो दादी माँ तो गई दिल्ली घूमने के लिए और अभी इस रूम में कोई नहीं है, एकदम बंद है। तो अभी हम लोग भी जाने वाले हैं पार्टी में। सो दादी माँ और मम्मी गई है दिल्ली शादी में। उनके दादी माँ के पीहर में शादी है और मम्मी के पीहर में भी शादी है। सो वो दोनों गए हैं चाय बनाने और मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी चाय बना रहा है। तो चलते हैं नीचे अभी को देखने के लिए। दिखाती हूँ, ये नीचे का हॉल हमारा पूरा खाली पड़ा है। जो ये हॉल रोज़ फैला रहता था और आज देखो एकदम साफ़ सुथरा है, यहाँ पे कोई है ही नहीं। हाँ क्या चाय? सो ये रहे मेरे हस्बैंड और इन्होंने मेरे लिए चाय बनाई है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चाय बन गई, गिलासों में डालो।
कुछ बोलना चाहते हो? क्या आप चाय बना रहे हो तो आप मेरे गुलाम हो? हाँ, नहीं ना। लेकिन आप क्या मानते हो, सबके हस्बैंड को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे मुंह से बोलो ना, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। थोड़ी बहुत वाइफ के साथ हेल्प करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए? लेकिन फिर ऐसे सुनने को भी तो मिलता है कि मेरे लड़के से काम करवा रहे हैं या फिर मेरी लड़की से पोते से काम करवा रहे हैं। तेरा क्या अचार डालेंगे तेरे को लाए हैं तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? ऐसे जो लोग सोचते हैं कि काम करना गलत बात है अपनी वाइफ के साथ, कुछ नहीं बोलना चाहूंगा मैं। उनको उनके हाल पे छोड़ देने का है ना, उनको उनके हाल पे ही छोड़ देने का। सो गाइस, यहाँ पे बन गई ये चाय एकदम दूध में पत्ती, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी हैं एकदम, और दूध ही इतना सारा हो रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा हम कितना पिए। सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट। नहीं, गुड नाइट नहीं, अभी तो पार्टी बाकी है। सो बाय करो सबको और मेरे लिए कुछ बोलो अच्छा। देखो इसने बर्तन धोए हैं। ये मैंने तारीफ करो मेरे लिए, मैं कैसी भी मैं सोच रहा था ये बर्तन धोए इसने, लेकिन इसने दाल धोई थी और इसने ऊपर रख दिया, तो मुझे लगा कि शायद बर्तन धो गया। मैंने तारीफ करने के लिए बोला था कि बुराई करने के लिए बोला था मेरी? तो तारीफ भी तो है ये। तारीफ क्या है इसमें? अच्छा ही करो कुछ मेरी, बोलो जल्दी, शर्म आ रही है। दाल बनाई अच्छी है ये दाल। अच्छा, मैंने दाल बनाई है, वो दाल अच्छी है। और जो मेरा इतना तेज बुखार हो रहा है और उसमें भी मैं काम कर रही हूँ, उसके लिए कुछ नहीं है। अगले दिन में भी मिलनी चाहिए। कैमरे में बोलो, अगर मेरी बेटी सुनने लग गई कल को बड़ी होके तो मैं उसको क्या वो बताऊंगी। पहले दोबारा बोलो जो तुमने बोला है। अगले जन्म में भी यही मिलनी चाहिए। यही कौन नाम बोलो, अगले जन्म में कौन माही मिलनी चाहिए अगले जन्म। दोबारा बोलो, मैं बीच में बोल रही थी ना। अगले जन्म में माही मिलनी चाहिए, बस ये दरखास्त है। और मोनी को लड़का होना चाहिए। उसको लड़का ही होगा। हम तो परेशान हो गए दूर सोच सोच के। हाँ, नहीं उसको लड़का ही होगा। तो मिलते हैं, बाय बाय। हम लोग पी ले चाय, गुरसिन सो रही है, बाय बाय। अब की बार तो बॉम्बे में भी बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। सो हम लोग अभी भी कम्बल में बैठे हैं और आज है संडे। तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, हमने कितने दिनों में बैठ के साथ में चाय पी रहे हैं। डेली एक घर में रहने के बावजूद भी हम दोनों हफ्ते में 2 दिन बात करते हैं बस। ये बात सच है कि झूठ है? सच है। नहीं तो हम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता बात करने का। खैर मेरे पास तो रहता है, लेकिन अभी के पास तो टाइम होता ही नहीं है, क्योंकि सुबह अभी उठते हैं तो मम्मी उनका टिफिन देती है, मैं नहीं देती, क्योंकि मेरे उठने से गुरशीन उठ जाते हैं, इसलिए ये मेरे को नहीं उठाते हैं। हमें सोते हुए को छोड़ के चले जाते हैं। फिर ये वहां से आते हैं तो 11 बज जाते हैं, 11:30 हो जाते हैं, कभी कभी 12 भी बज जाते हैं। तो ये आते हैं, नीचे खाना खाया हॉल में, ऊपर आए सीधा और सो गए। और हम दोनों माँ बेटी इसके चाचू का वेट करती है, क्योंकि गुरशीन को पूरे दिन अपने चाचू का वेट रहता है, क्योंकि उसके चाचू आते हैं, इसको खिलाते हैं, डांस कराते हैं, पूरा दिन हमारा ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि कोई है नहीं ना अभी घर पे, तो चाचू ही हैं इसके। तो 11 बजे आते हैं इसके पापा, आके खाना खाया और सो गए। फिर हम लोग आते हैं नीचे से 12 12:30 बजे, हम भी आते हैं ऊपर और सो जाते हैं। सिर्फ हमारे पास कोई पति पत्नी ऐसे होंगे जिसके एक घर में रहकर भी और वो पति पत्नी बात नहीं करते होंगे? होते हैं ऐसे? मुझे कमेंट में बताना कौन कौन है ऐसे, देखते हैं कौन कौन पति ऐसे हैं। बाकी आप यकीन नहीं करोगे कि सिर्फ सैटरडे और संडे होता है हम दोनों के पास बात करने के लिए। सिर्फ 2 दिन हमें जो घर की बात है या पर्सनल बात है जो भी है, सिर्फ हम 2 दिन बात करते हैं, और उसके बावजूद भी हम दोनों में कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, इस बात को लेके कि आप अपने काम को लेके हमको टाइम नहीं देते। मैंने आज तक कभी लड़ाई करी? याद कर लो कब करी है मैंने लड़ाई, जो इतना सोच रहे हो। करी है मैंने? नहीं करी। मैं इस बात को लेके कभी लड़ाई नहीं मैंने इस बात को लेके कभी लड़ाई नहीं करी इनसे कि तुम हमें टाइम नहीं देते, अपने ऑफिस में रहते हो, सुबह के निकले रात में आते हो, सुबह के निकले शाम बोलते हैं ना, ये सुबह के निकले रात में आते हैं, कभी कभी दूसरा दिन भी लग जाता है, 12 12:30 1 भी बज जाते हैं। तो ये चीज़ लेके हमारे में कभी लड़ाई नहीं हुई, हम दोनों बहुत खुश हैं। सैटरडे संडे मिलता है हम लोगों को बात करने के लिए, उसमें हम देर से, मैं तो खैर डेली देर से उठती हूँ, 11 बजे 11:30 बजे, अभी तो डेली उठ जाता है। और मेरा कहने का मतलब यह है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप सब भी अच्छे से रहा करो, खुश रहा करो, लड़ाई वड़ाई करके कुछ नहीं रखा, खूब मज़े की ज़िंदगी जियो,
क्या पता अगले जन्म में कौन पति मिलेगा, कैसा होएगा। तो मिलते हैं शाम को पार्टी में। बाय करो। बिस्कुट खा रहे हो? अच्छा पल में नाता तो बहुत ज्यादा। बाय। अभी आ रहे बाबू हम हैं। घर का ध्यान रखियो शेरू, घर का ध्यान रखियो। चले। हाँ देख लो, उसको पता चल जाता है। तू क्यों कर रही है? चलो। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं पार्टी में। आ रहे हैं बाबू, आ रहे हैं। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? आप नहीं जाते घूमने? आप भी तो जाते हो। हम ऐसे करते हैं आपको? अभी जा रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं। देख ले कितना प्यार करता है जैसे। आगे बिठाओगे इसको? चलो बाय। गाइस हम लोग लेट हो चुके हैं पार्टी के लिए और हमको आ रही है नींद। और इस जो ये लड़का है ना, इसको जबरदस्ती लेके आई हूँ मैं। ये आने वाले नहीं थे, इनको नींद आ रही है। बाय गुरशीन, आप जा रहे हो? बाय। बाय करो, बाय करो नायू। हम लोग जा रहे हैं पार्टी में, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज था। आप लोगों को मैं बहुत दिन से बोल रही थी कि बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो उसी सरप्राइज के लिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग लेट हो गए, सब लोग आ गए, मैं ही रह गई। मैं और गुरशीन भी जा रहे हैं। सो बाय करो सबको, मिलते हैं पार्टी में। बाय बाय। सो गाइस हम पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही मिनटों में। बस ये है गुरशीन का, यहाँ पे हॉस्पिटल था जो गुरशीन हुई थी, है ना? हाँ हाँ, मतलब इसके पीछे ही तो है, इसके पीछे तो था जब गुरशीन हुई थी। तो आ गए हम लोग पार्टी में। तो ये हमारी डांस क्लास है जो नई खुली है आज। तो हम लोग आ गए हैं पार्टी में और ये है मेरी बड़ी ननद, ये है छोटी ननद, इनका नाम है खुशबू और इनका नाम है करुणा दीदी। और वहाँ पर भी बहुत सारे जगह आए हुए हैं। हम लोग पार्टी में आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि सरप्राइज है, तो हमने क्लास खोली है, आज उसकी ओपनिंग कर रहे हैं। मेरा मुंह दिख रहा होगा बुखार जैसा। तो ये लड़के ने मेरे से नमस्ते भी नहीं करी। नमस्ते करी मामी से? कोई नहीं करी ना। ये पता नहीं किस बात पे हंस रहा है, वो बहुत हंस रहा है। भाई नमस्ते तो बोलो। हेलो। ये काम कर रहे 2-3 दिन।
हमारी क्लास खुल गई है और इसका नाम है हड़प्पा। ये मेरा देवर है छोटा, जो कि मैं बहुत दिनों से बहुत मेहनती लड़का है, ये काम कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो सरप्राइज़ ये है कि हमारी डांस क्लब हड़प्पा दोबारा खुल चुकी है, तो उसकी ओपनिंग की पार्टी हो रही है। तो ये रही हमारी क्लास।
फुल एंजॉय किया मस्ती में बहुत ज़्यादा। मेरा ब्लॉग का एंड में यहीं कर रही हूँ।
और ये मेरी बड़ी बेटी है, तो इसका नाम है जानू। इसने गुरशीन की पोटी तक साफ करी है और गुरशीन को सुलाया भी है। जब मैं कुछ काम कर रही होती थी तो गुरशीन को सुला लेती थी आराम से, और अच्छे से रह भी लेती थी गुरशीन इसके पास। और आज हमने बहुत डांस किया, बहुत मज़ा आया, जो कि डांस अकेडमी खुल चुकी है जिसका नाम है हड़प्पा। और आप सब ढेर सारा प्यार देना, कमेंट करना।